सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 में एक आ गया कि हर एक स्टेट की गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को स्टैब्लिश करेगी। कहाँ बात की गई है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 में बात की गई है। और क्या कहा गया है? हर एक स्टेट की गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को स्टैब्लिश करेगी। फिर बात आती है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कंपोजिशन क्या है, और कंपोजिशन बड़ा सिंपल है। एक होता है इसमें चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन के अलावा मैक्सिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं। चेयरपर्सन तो होंगे ही होंगे, और चेयरपर्सन के अलावा मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 9 मेंबर्स हो सकते हैं। जो भी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होते हैं। मतलब जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन के तौर पे भी एक्ट करेगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो भी चेयरपर्सन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। मतलब जो भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरपर्सन होगा वो बाय डिफॉल्ट मेंबर बन जाएगा स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। अब एक सवाल ये आता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होती है? ये जितने भी नेशनल लेवल पे प्लान्स बनते हैं और स्टेट के लेवल पे जितने भी प्लान्स बनते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, उनको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी, उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उनके लिए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के तौर पे फंक्शन करती है स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये जो अदर मेंबर्स हैं इनको नॉमिनेट कौन करता है? इनको नॉमिनेट करते हैं चेयरपर्सन, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो हैं वो अदर मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। चेयरपर्सन का एक काम और है कि इन अदर मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को वो डेजिग्नेट करते हैं एज वाइस चेयरपर्सन। और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो भी चेयरपर्सन होते हैं वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के भी कामकाज को देखते हैं। बेसिकली जो भी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरपर्सन होगा वो बाय डिफॉल्ट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बन जाएगा। कंपोजिशन याद रखने की ज़रूरत है। एक होते हैं चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन के अलावा मैक्सिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं। चीफ मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। अदर मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? चेयरपर्सन नॉमिनेट करते हैं, या फिर अपन ये कहें कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट करता है। चेयरपर्सन का एक काम और है कि अदर मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को वाइस चेयरपर्सन के तौर पर डेजिग्नेट करें। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो भी चेयरपर्सन होते हैं वो स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर भी फंक्शन करते हैं। फिर इसके बाद बात आती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फंक्शंस क्या हैं, और फंक्शंस बड़े सिंपल हैं। नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो फंक्शंस हैं स्टेट लेवल पे वही फंक्शंस हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। तो एक बार फटाफट से अपन देख लेते हैं। इट लेज डाउन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी को ले डाउन करने की जिम्मेदारी किसकी? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। इट अप्रूव्स स्टेट प्लान इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके स्टेट प्लान बनाती है उस प्लान को अप्रूव करना और ये देखना कि वो प्लान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये सारा काम किसका? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। इट अप्रूव्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के डिपार्टमेंट्स जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान्स बनाते हैं उनको अप्रूव करने का काम किसका? स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। इट लेज डाउन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के डिपार्टमेंट्स जो भी अपना डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके कामकाज करेंगे उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इश्यू करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की है। इट कोऑर्डिनेट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट प्लान। स्टेट ने डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके जो भी प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना और वेरियस एजेंसीज के साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाना, वो भी काम किसका है? स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है। इट रिकमेंड्स प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। डिजास्टर के इम्पैक्ट को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपन, उसके रिगार्डिंग अगर फंड्स की ज़रूरत है तो फंड्स के लिए क्या प्रोविजंस रहेंगे, उसकी भी रिकमेंडेशन कौन देता है? स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देती है।
It reviews development plans of the different departments of the state and ensure that prevention and mitigation measures are integrated. ये जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, इनके डेवलपमेंट प्लान्स को रिव्यू करना और ये देखना कि ये जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं इनमें डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखा गया है नहीं रखा गया है, वो चेक करना भी किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की. इट रिव्यूज मेजर्स बीइंग टेकन फॉर मिटिगेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रिपेयर्डनेस बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड इशू सच गाइडलाइंस एज मे बी नेसेसरी. ये स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए, डिज़ास्टर के केस में किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग, किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे हैं, उनको रिव्यू करना, उनको चेक करना और अगर ज़रूरत है तो नेसेसरी गाइडलाइंस भी इशू करना. ये भी काम किसका है? स्टेट की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है. स्टेट की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है. किसको सबमिट करती है? बट ऑब्वियस सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करती है और स्टेट गवर्नमेंट इसको रखती है हाउस के सामने. अगर 2 हाउस हैं स्टेट के गवर्नमेंट में तो दोनों हाउसेस के सामने, अगर एक ही हाउस है तो एक हाउस के सामने. बड़े सिंपल से फंक्शंस हैं. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के टाइम पे ये सारे फंक्शंस अपन ने पढ़े थे, देखे थे, लेकिन ये जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये नेशन के लेवल पे फंक्शन करती है और बट ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट के लेवल पे फंक्शन करती है. फंक्शंस बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर बात आती है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में. सेम वही एक्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 में ये कहा गया कि हर एक स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करेगी. किस एक्ट में बात की गई है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 में बात की गई है और किसको जिम्मेदारी दी गई है? स्टेट की गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी गई है और कहा गया है कि स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. कंपोजिशन क्या है इसका? एक तो होते हैं चेयरपर्सन और चेयरपर्सन के अलावा मैक्सिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं. और यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों के केस में एक होते हैं चेयरपर्सन और चेयरपर्सन के अलावा मैक्सिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं. लेकिन डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के केस में एक होते हैं चेयरपर्सन और मैक्सिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं. जो भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के. बट अगर कलेक्टर बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डेप्यूटी कमिश्नर को भी चेयरपर्सन बनाया जा सकता है. बेसिक कलेक्टर जो हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, लेकिन अगर कलेक्टर को बहुत ज़्यादा काम है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डेप्यूटी कमिश्नर को भी चेयरपर्सन बनाया जा सकता है. जो भी लोकल अथॉरिटी का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो एक्स ऑफिशियो को चेयरपर्सन होता है. कलेक्टर होते हैं चेयरपर्सन और लोकल अथॉरिटी का जो भी इलेक्टेड चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है वो होता है को चेयरपर्सन. लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं. एक तो ट्राइबल एरियाज़ के केस में जो कि 6th शेड्यूल में मेंशन्ड है. ट्राइबल एरियाज़ के केस में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स की जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक्स ऑफिशियो को चेयरपर्सन. जनरल अगर बात करें तो लोकल अथॉरिटी का जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है एक्स ऑफिशियो को चेयरपर्सन. लेकिन ट्राइबल एरियाज़ के केस में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है और उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है वो एक्स ऑफिशियो को चेयरपर्सन होता है. ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट क्या होती है इसके बारे में बहुत ढंग से बात की हुई है अपन ने. एक दूसरा एक्सेप्शन भी है. वो एक्सेप्शन क्या है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें जिला परिषद एग्जिस्ट करता है वहाँ पे जिला परिषद का जो भी चेयरपर्सन होता है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का को चेयरपर्सन होता है. तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जनरली तो क्या हो रहा है कि लोकल अथॉरिटी का जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो एक्स ऑफिशियो को चेयरपर्सन है. लेकिन ट्राइबल एरियाज़ के केस में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो भी है वो एक्स ऑफिशियो को चेयरपर्सन होता है. और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर जिला परिषद एग्जिस्ट करती है वहाँ पर जिला परिषद का जो भी चेयरपर्सन होता है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का को चेयरपर्सन होता है. इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो हैं
वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होता है। जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा और जो भी डिस्ट्रिक्ट का चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। इनके अलावा स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है एज मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट की गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बहुत बेसिक सिंपल बातचीत है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि अपने को ध्यान रखनी है। एक होते हैं चेयरपर्सन और मैक्सिमम 7 मेंबर्स होते हैं। कलेक्टर जो हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। जनरली लोकल अथॉरिटी का जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है को चेयरपर्सन। लेकिन ट्राइबल एरियाज़ के केस में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है वो को चेयरपर्सन होता है। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ जिला परिषद एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो को चेयरपर्सन के तौर पे एक्ट करता है इन द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस और डिस्ट्रिक्ट में जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है वो भी मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। स्टेट की गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैक्सिमम 2 ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है एज मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इसको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट की गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर इसके बाद बात आती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फंक्शंस के बारे में। और फंक्शन सेम वही है, बस फ़र्क इतना है कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे ये फंक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी परफॉर्म कर रही है। फटाफट से देख लेते हैं। इट प्रिपेयर्स द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट के लिए मैनेजमेंट प्लान बनाना, डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान बनाना और रिस्पॉन्स प्लान बनाना, ये काम किसका है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। It coordinates and monitor implementation of national policy, state policy, national plan, state plan and district plan। डिजास्टर को लेके जो भी नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनी, नेशनल लेवल पे प्लान बना, स्टेट के लेवल पे पॉलिसी बनी, स्टेट के लेवल पे प्लान बना और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे खुद जो डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाया उसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना किसका काम है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है। It ensures that vulnerable areas in the district are identified and measures for prevention and mitigation of disasters are undertaken by the departments of the government at district level as well as by the local authorities। आइडेंटिफाई करना कि डिस्ट्रिक्ट में कौन से वल्नरेबल एरियाज़ हैं, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे डिज़ास्टर आने की संभावना ज़्यादा रहती है या जहाँ पे डिज़ास्टर आया है, उनको मैप करना और ये देखना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी स्टेट के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं और जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो ठीक से काम कर रही हैं डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए या नहीं कर रही हैं। इट एंश्योर्स दैट गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आर फॉलोड बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोकल अथॉरिटीज़ इन डिस्ट्रिक्ट। ये NDMA और SDMA के जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी प्लान्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नहीं किया जा रहा है, ये भी देखने का काम किसका है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। इट ऑर्गेनाइजेस एंड कोऑर्डिनेट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज एंड वॉलंटरी रेस्क्यू वर्कर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं और जो भी वॉलंटियर्स हैं, उनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना, तैयार करना लोगों को इन केस ऑफ डिजास्टर, उनको क्या करना है, वो भी सारा काम किसका है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। डिजास्टर को कैसे मिटिगेट करना है, कैसे उसके लिए तैयारी करनी है, डिजास्टर आए तो क्या करना है, उसके लिए कम्युनिटी को ट्रेन करना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करना, उसमें सभी लोकल अथॉरिटीज़ और जितनी भी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मदद लेना, ये सारा काम किसका है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। इट सेट्स अप, मेंटेन्स, रिव्यूज एंड अपग्रेड्स द मैकेनिज्म ऑफ अर्ली वार्निंग्स एंड डिसेमिनेशन ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। डिजास्टर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को सेटअप करना, मेंटेन करना, रिव्यू करना, और अगर डिजास्टर आ जाए तो इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी और ठीक तरीके से कैसे पब्लिक तक पहुंचाई जाए, उसके लिए पूरी तैयारी करना किसका काम है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का।
It advises, assists and coordinates the activities of the departments of the government at the district level, statutory bodies and other governmental and non-governmental organizations in the districts engaged in disaster management. Basically जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो भी काम कर रही है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उनको एडवाइस करना, उनको असिस्ट करना, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये भी काम किसका है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। इट आइडेंटिफाइज बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस जो कि रिलीफ सेंटर के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं। अगर डिजास्टर आए तो ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके रखना जो कि रिलीफ सेंटर्स या कैंप्स की तरह से यूज़ की जा सकती हैं, और उनमें पहले से जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं, जैसे पानी का अरेंजमेंट, जैसे सैनिटेशन का अरेंजमेंट, वो पहले से करके रखना, ये भी काम किसका है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। एंड इट ऑल्सो परफॉर्म्स सच अदर फंक्शंस एज द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में असाइन टू इट। कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके अगर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको अदर फंक्शन देती है तो उस फंक्शन को भी परफॉर्म करने का काम किसका है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। देखो इस पूरे चैप्टर में कंपोजिशन अलग है, उसको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी ये जो फंक्शंस हैं सबके लिए एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो कि हमें डिजास्टर को मिटिगेट करना है, जो भी पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं उनको अप्रूव करना है, देखना है कि वो सिंक में है या नहीं है, जो भी आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को कंसिडर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, डिपार्टमेंट्स को साथ लेके चलना है, और ये देखना है कि जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रिपेयर्डनेस है वो ठीक तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। नेशनल लेवल पे कौन कर रहा है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट के लेवल पे कौन कर रहा है? स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फंक्शंस के लिए एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, कंपोजिशन को थोड़ा ध्यान से देख लो। बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया, इजी चैप्टर था। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।